स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी में विधायक दल का नेता अमर बावरी को चुन लिया गया है और वहीं जेपी पटेल को सचेतक बनाया गया है। लंबे अरसे से इस बात को लेकर कयास लग रहे थे क्योंकि बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जा रहा था और उनकी ओर से बार बार यह कहा जा रहा था कि आप कोई दूसरा नाम दीजिए। तो कई नामों को लेकर कयास लगने का दौर चल ही रहा था। इस बीच कुछ विलंब के बाद यह सूचना अब आई है कि अमर बावरी, जो इससे पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे साथ मदन है। मदन, लगता है कि काफी मंथन के बाद बीजेपी ने उनके नाम को मंजूरी दी है। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जिस तरह से काफ़ी सुर्खियों में जेपी पटेल का नाम आ चुका था, लोग उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिए थे कि आप जो है बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनको पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ भेजा जाता है और वो तमाम विधायकों से 1-to-1 बातचीत करते हैं। और ये बातें सामने आई थी कि एक विधायक से 3 नाम मांगे गए थे कि वो अपने जो नाम उनके मन में सुझाव के तौर पर है वो पर्यवेक्षक को दे और उसके बाद वो दिल्ली जा करके केंद्रीय टीम से इस पर चर्चा करके जो है आखिरी निर्णय लेंगे। तो आप ये जान सकते हैं कि राजनीतिक जो सामयिक स्थिति है उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि एक ओबीसी कोटे से किसी को दिया जा सकता है, लेकिन अब जो अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मोर्चा के अमर बावरी, अब उनको यह कमान दिया गया है, यानी कि बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है। तो अब एक तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कि बाबूलाल मरांडी जब तक विधानसभा में हैं तब तक कोई और चेहरा जो है बीजेपी उनसे बड़ा उस विधानसभा के हाउस के भीतर नहीं ला सकता है। लेकिन अब उन तमाम सवालों पर जो है विराम लग चुका है। अब जो है आधिकारिक तौर से पार्टी ने घोषणा कर दी है, केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने मुहर लगा दी है इस नाम पर। जेपी पटेल को एक सचेतक बनाया गया है और अमर बावरी को नेता विधायक दल के तौर पर चुना गया है। मतलब लंबे अरसे से इस बात को लेकर कई आवाजें भी उठ रही थी कि ये प्रक्रिया 3 महीने पहले हो चुकी थी जब नाम मांगे गए थे और इसे लेकर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे। लगता है बीजेपी ने वक्त लिया है, लेकिन काफी सोच समझने के बाद इस निर्णय पर पार्टी पहुंची है। बिल्कुल, देखिए जब बाबूलाल मरांडी ने आज से कुछ दिनों पहले राज्यपाल को पत्र लिखा था राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर, तब जेएमएम की तरफ से इस विषय पर निशाना साधा गया था और ये कहा गया था कि देश का अकेला ऐसा राज्य होगा और ऐसी पार्टी होगी जो अब तक 4 वर्ष बीत जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया। ऐसे में उस पार्टी की मान्यता जो है खत्म करनी चाहिए। तो अब इसी बात को लेकर के कहीं गंभीरता बीजेपी में दिखी और जल्द से जल्द जो है यह फैसला लिया गया। अब देखिए बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा भी खत्म होने वाले हैं। ऐसे में अब उससे पहले यह एक जो नया फैसला है वो पार्टी को ज़रूर एक नई ऊर्जा देगी। और अमर बावरी देखिए सबसे मिलजुल कर काम करने वाले एक चेहरा जो है वो ये तो ज़रूर हम लोग देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी के बाद अगर जो ये कमान मिला है बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर, तो एक नई जिम्मेदारी के साथ अमर बावरी जो है पार्टी को आगामी जो 2 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है उसमें एक नई जिम्मेदारी के साथ भी पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, काफी सोच विचार कर लिया गया निर्णय और इसके साथ कहा जा सकता है कि बीजेपी ने समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। अगर देखा जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर लगता है बीजेपी का प्लान है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी मुख्य चेहरे बनाए गए हैं जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, जो एसटी समुदाय से आते हैं। अब अमर बावरी दूसरे चेहरे के तौर पर स्थापित होंगे जो एसटी समुदाय से आते हैं और जेपी भाई पटेल जो पिछड़े समुदाय से आते हैं उन्हें सचेतक बनाया गया है। तो मदन, अब लगता है कि बीजेपी की रणनीति ये है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी कार्ड के नाम पर जो राजनीति हो रही है वहां दूसरों को मौका ना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और राजनीतिक पार्टियां अब जो जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए तमाम पदों का निर्धारण करती है। तो हम इसको भी इस रूप में ज़रूर देखेंगे कि हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश हुई है इस फैसले से। आपने ठीक कहा कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, फिर अमर बावरी को जिम्मेदारी दी गई और ओबीसी कोटे से जो ये बातें आ रही थी कि इस बार जो नेता विधायक दल या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो चुना जाएगा उस पर एक ओबीसी जो विधायक हैं उन्हें चुना जाएगा।
जाएगा। लेकिन अब देखिए कि कैसे समीकरण बिठाया गया है। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी और जेपी पटेल को सचेतक के तौर पर जो चुना गया, तो ओबीसी समाज से भी एक जिम्मेदारी, एक प्रतिनिधि जो है चुने गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका फायदा जो है जरूर बीजेपी को आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। और चुनाव से पहले जो भी निर्णय होते हैं वो चुनाव को देखते हुए ही लिए जाते हैं। तो एक साथ तमाम जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने इस फैसले के साथ। बिल्कुल लगता है कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर सियासत हो रही है, उसके बाद झारखंड में भी इसकी मांग गाहे बगाहे हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कहा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांगे सामने आ रही हैं। तो लगता है मदन कि आने वाले चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव की बात हुई या स्टेट चुनाव की, कहीं न कहीं जातिगत गणना या जाति आधारित राजनीति होने वाली है। तो उसे लेकर बीजेपी अभी से ही उसकी काट तलाश रही है और उसी दिशा में ये एक अहम कदम माना जा सकता है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पक्ष में नहीं है। और जहां तक बात है जातीय समीकरण की, तो ये तमाम राजनीतिक दल ये बात जानती है कि जब तक जातीय समीकरण नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इसीलिए अगर आप चुनाव के वक्त में उम्मीदवार को ही देखे चुनने की बारी आती है, तो जरूर आंकड़े निकाले जाते हैं कि किस वर्ग के लोग, किस जाति के वोटर्स जो हैं वहाँ ज़्यादा हैं, और उसके आधार पर फिर वहाँ पर उम्मीदवार दिए जाते हैं। तो ये एक अब जो राजनीति है वो जातिगत आधारित जो है होता जा रहा है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल भी जो है उसी हिसाब से निर्णय लेती है कि तमाम वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, और उस पर पार्टी का भी एक भरोसा, पार्टी पर जो है लोगों का भरोसा उसी तरह से बढ़े। बिल्कुल मदन, उसके साथ एक और बात है कि बीजेपी में भले ही पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन गुटबाजी को लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रही है। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी, इन तीनों के बीच बीजेपी लंबे अरसे से इन तीनों बड़े नेताओं के कद के बीच घूमती रही है या वहीं आसपास दिखाई देती रही है। तो लगता है बीजेपी आलाकमान अब ये सोचकर चल रहा है कि नया नेतृत्व खड़ा करना है और उस दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा फैसला है। इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गिने चुने जो कुछ नाम थे, तमाम जो फैसले हैं उन्हीं पर केंद्रित रहते थे, तो अब उसको पार्टी ने आगे बढ़ाया है। अमर बावरी को अगर फ्रंट पर लाया गया, एक नेता विधायक दल के तौर पर चुना जाता है, जेपी पटेल को सचेतक के तौर पर लाया जाता है, तो ये मैसेज है कि जो विधायक और भी नए चेहरे के तौर पर भी हैं, उनको भी पार्टी फ्रंट लाइन पर ला करके काम कराएगी, जिम्मेदारी देगी, ताकि ये मैसेज जाए कि एक जो आपने कई नाम लिया। और देखिए, एक कोशिश ये भी हुई कि जब से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया, उसके बाद ये कोशिश हुई है कि तमाम नेताओं से मुलाकात कर एक धरे में सबको लाया जाए। आपने भी वो तस्वीर देखा था कि अर्जुन मुंडा से मुलाकात, रघुवर दास से मुलाकात, तमाम उन नेताओं से मुलाकात जो ये कहे जा रहे थे कि अलग अलग गुटों में हैं। तो एक सिरे में सबको बांधने की कोशिश हुई है, और बीजेपी ये चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले सबको एक जगह लाया जाए और जो अलग नए चेहरे हैं उसको मौका दिया जाए, ताकि जो गुटबाजी है वो खत्म हो सके। तो बिल्कुल लंबे अरसे तक मंथन के बाद बीजेपी ने दो नए नामों को सामने लाया है, अमर बावरी और जेपी भाई पटेल। देखने वाली बात यह होगी कि ये चेहरे कितने असरदार होते हैं और इनका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाता है, और जो तमाम तरह के प्रश्न हैं, तमाम तरह के पार्टी में, संगठन में कार्यकर्ताओं को लेकर, उन्हें लेकर, ये सबको एकजुट लेकर चल पाने में कहां तक कामयाब होते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।